आई होप आप सब लोगों की दिवाली काफ़ी अच्छी गई होगी और कल मुहूर्त ट्रेडिंग के शुभ अवसर पर आपने अपने मुहूर्त को भी शुभ किया होगा। मुहूर्त को बस शुभ करना है, ट्रेडिंग नहीं करने लग जाना है। आज के सवालों की तरफ हम देखते हैं तो सबसे पहला हमारे पास सवाल आ जाता है श्रेया कुलश्रेष्ठ की तरफ से। इनका कहना है आंसू भाई 10+ ईयर्स में स्मॉल कैप और मिड कैप से कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिकली रख सकते हैं। देखिए, जब हम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं ना, खासकर म्यूचुअल फंड के अंदर, तो 20% के अबव कोई भी जो एक्सपेक्टेशन है वो अनरियलिस्टिक है। 20% से ऊपर जो आपको रिटर्न मिल जाते हैं उसको आपको बोनस की तरह मानना चाहिए लॉन्ग टर्म में। 20% के ऊपर की अगर आप एक्सपेक्टेशन ही लेके चल रहे हैं कैलकुलेशन में अपनी, तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है और आपको वो नहीं रखना चाहिए। नहीं तो आपका जो कॉर्पस का साइज है, आप कुछ और सोचोगे और बन कुछ और जाएगा। लॉन्ग टर्म में 1% भी बहुत मायने रखता है। जब लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बिलो 50% रहनी चाहिए। क्लियर है, 12%, 13%, 14% तक हमें रिटर्न मिल सकता है। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ये जो नंबर है वो 15 से 20 के बीच का कोई एक नंबर निकल के आ सकता है। अब डेफिनेटली मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी अगले 10 साल में भी कोई फंड तो होगा जो 25-28% का रिटर्न देगा, लेकिन जिस फंड में हमने इन्वेस्ट किया वही फंड इतना रिटर्न दे दे, ये मुमकिन नहीं है। कोई एक देगा, हो सकता है दे भी दे, हो सकता है नहीं भी दे, ये बिल्कुल लक वाला गेम है। लेकिन जो हम कर सकते हैं जिसमें लक नहीं, हमारी मेहनत जा सकती है, वो ये है कि अगर हम मिड स्मॉल कैप में लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 15-20% से बीच का एक नंबर हमें जरूर मिल सकता है। और ये दोनों के लिए, मिड कैप के लिए भी और स्मॉल कैप के लिए भी, हो सकता है आपको 16% का मिल जाए, हो सकता है 18% का मिल जाए, या हो सकता है 19% का मिल जाए। क्लियर है? तो इसलिए इसी बीच का नंबर आपको अराउंड, आप देख लो ना, 17% का एक्सपेक्टेशन एक काफी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाता है स्मॉल मिड कैप के लिए। 17-18 ये दो जो नंबर है वो काफी रियलिस्टिक है अगर 10+ ईयर्स के गोल हैं तो। पास्ट में 10+ ईयर्स में 22%, 26%, 24% ऐसे CAGR XIR रिटर्न भी जनरेट हुए हैं। लेकिन फिर भी ये भी जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझे अनरियलिस्टिक ही लगता है। इतना मिल चुका है, फिर भी 17 से 18% मुझे काफी रियलिस्टिक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास DARPANMAJI, पता नहीं क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको। आई वांट टू इन्वेस्ट 5K SIP इन स्मॉल कैप पर मंथ फॉर 15 ईयर्स। शुड आई इन्वेस्ट इन वन स्मॉल कैप फॉर 5 वन शुड आई इन्वेस्ट इन वन स्मॉल कैप और 5 स्मॉल कैप फंड 1K ईच, प्लीज सजेस्ट। देखिए, ना तो सिर्फ एक स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और ना ही पूरे 5 स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्लियर है? 5 के अंदर करेंगे तो अगेन हजार रुपए आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा पैसा बढ़ रहा है। एक के अंदर करोगे तो अगेन एक ही फंड रहे और वो भी स्मॉल कैप ही रहे तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। इससे अच्छा है 2 स्मॉल कैप फंड के अंदर कम से कम इन्वेस्टमेंट करें 2,500 हजार रुपए करके, और 2 ऐसे स्मॉल कैप, जैसे SIP अगर करनी है तो एक SBI स्मॉल कैप, एक क्वांट स्मॉल कैप, या एक निपॉन स्मॉल कैप, एक एक्सिस स्मॉल कैप। इससे क्या होगा कि स्मॉल कैप के अंदर में ही जो पोर्टफोलियो एक्सट्रीम वॉलेटाइल होता है वो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी नहीं होगी, क्योंकि SBI है उसकी वॉलेटिलिटी कम है, एक्सिस की वॉलेटिलिटी कम है, निपॉन की भी वॉलेटिलिटी कुछ हद तक कम है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं HSBC की वॉलेटिलिटी से, क्वांट की वॉलेटिलिटी से, इन सब की वॉलेटिलिटी से, तो एक इसमें का एक वॉलेटाइल फंड और एक कम वॉलेटिलिटी वाला फंड मिला के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2 फंड काफी बढ़िया रहेगा। अब जैसे जैसे आगे चल के जब आपका SIP की वैल्यू 5,000 से 10,000 होगी, फिर 15,000 होगी, 20,000 होगी, तो नंबर ऑफ फंड वहां पे फिर इंक्रीज कर सकते हैं। विमल माहेश्वरी जी का सवाल है, म्यूचुअल फंड का अपना खर्चा 15% का है, जिसमें ऑफिस, फर्नीचर, एजेंट, मैनेजर की सैलरी इत्यादि है, वो चैरिटी नहीं करते, हमारे पैसे से 27% कमा के 12% दान में दें। देखिए, म्यूचुअल फंड डेफिनेटली चैरिटी करने नहीं बैठे हैं, लेकिन ये जो आप कह रहे हो ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कि वो 27% कमा के 12% हमें देते हैं, 15% खुद रखते हैं। अगर वो 27% कमाएंगे, ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो आज के टाइम में घट के 0.5% से 0.25% आ चुका है, लेकिन 1% भी मानते हैं, तो वो अगर 27% कमाएंगे ना तो वो 1% रखेंगे और 26% हमें देंगे। म्यूचुअल फंड ऐसे काम करती है। ऐसा नहीं कि 27% कमाएंगे, 15% खुद रखेंगे, 12% हमें देंगे। डेफिनेटली उनका ऑफिस का खर्चा है, फर्नीचर का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है, सब कुछ का खर्चा है, लेकिन वो सब उनको उस 1% में ही
लाना है। और इसीलिए उस 1% को टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। जो भी उनका खर्च है, सैलरी देने से लेके, अपना एक्सपेंस से लेके, बिजनेस एक्सपेंस, सब कुछ मिला के उनको वो 1% में कवर करना है। और वही 1% उनका नंबर के टर्म्स में बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे अगर एसबीआई का आप नॉर्मल 1% भी एवरेज एक्सपेंस रेशियो मान लो तो 10 लाख करोड़ से ऊपर का AUM है। 1% कितना हो जाता है आप जान लो। तो इसलिए, और आपको लगता है कि नहीं कहती 1% है, लेती ज्यादा है, तो भाई ऑडिटिंग होती है, मतलब खुद से तो वो ऑडिट करवाते ही है, सेबी टाइम टू टाइम सरप्राइज ऑडिटिंग भी करवा देती है। मतलब किसी भी नॉर्मल फर्म को कहती है कि आप ऑडिट करो सारे म्यूचुअल फंड्स की, और अगर ये गड़बड़ी पकड़ाई तो फिर पेनल्टी लगती है, फिर आगे जो कार्रवाई होती है वो सारी चीजें होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो 15% कमाएगी, मतलब 27% कमाएगी तो 15% खुद रखेगी, 12% हमें देगी, नहीं। जितना उन्होंने टोटल एक्सपेंस रेशियो आपको शो किया है रेगुलर प्लान में और डायरेक्ट प्लान में, मैक्सिमम वही वो लेते हैं। इसके अलावा एक स्टैंप ड्यूटी लगती है जो सरकार को जाती है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मतलब तब तो एकदम बंद ही हो जाएगी म्यूचुअल फंड कंपनी अगर ऐसा करने लगेगी। अमित जी का सवाल है यहाँ पे, आर दिस 4 म्यूचुअल फंड चॉइसेस गुड फॉर 50, मतलब 15 सालों के लिए क्या ये 4 म्यूचुअल फंड अच्छे हैं? 2000 की SIP, 2000 की चारों में ये कर रहे हैं। पहला निपॉन या SBI का स्मॉल कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, 500 मोमेंटम 50 है, अल्फा 50 है। अब देखो कैटेगरी आपने चारों बहुत बढ़िया सेलेक्ट की है, स्मॉल कैप, मिड कैप, मोमेंटम 50 और अल्फा 50, यही है आई थिंक, यस यही कैटेगरी इन्होंने सेलेक्ट की है। चारों की चारों ग्रोथ कैटेगरी है, एग्रेसिव कैटेगरी है। तो ये 4 फंड ही है अगर पोर्टफोलियो में सिर्फ, तो वो पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव होगा, बहुत वॉलेटाइल होगा। जब मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन का फेज आएगा, जब मार्केट के अंदर करेक्शन का फेज आएगा या क्रैश का फेज आएगा, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत सडन डाउन होगा। लेकिन जब मार्केट के अंदर रैली आएगी, ऊपर की तरफ मार्केट भागेगा, तो बहुत ही तेजी से स्पाइक भी करेगा, आपका पोर्टफोलियो ऊपर भी जाएगा। तो ऐसे करके लॉन्ग टर्म में आपका बड़ा वेल्थ तो बनेगा, बट ये लॉन्ग टर्म के बीच का ये जो पासिंग टाइम है, मान लो अगर 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो शुरू के 3, 4, 5 साल तो हद से ज्यादा डर लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका डर खत्म होते जाएगा। मतलब कि वॉलेटिलिटी बहुत ही एक्सेप्शनल इस पोर्टफोलियो के अंदर होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए, बस अगर आप अपने डर को काबू में कर लोगे। अगर डर के एग्जिट कर दोगे तो फिर वो आपकी गलती होगी, नहीं तो अगर इन फंड्स के साथ बने रह जाते हो लॉन्ग टर्म तक तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोतीलाल का ही मिड कैप रखना है या निपॉन SBI का ही स्मॉल कैप रखना है, यहाँ पे हमें कैटेगरी से मतलब है। अगर मोतीलाल की जगह मिराई एसेट या इडलवाइस या कोटक किसी और का भी मिड कैप फंड होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। कैटेगरी बेस्ट सेलेक्ट करनी सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि सारी बेस्ट सेलेक्ट की हुई। जीवन डाबरा जी का सवाल है, आशु जी, व्हाई इज इट सेड इफ यू हैव मोर फंड द एक्सपेंस रेशियो इंक्रीज, हाउ इज इट पॉसिबल एज एक्सपेंस रेशियो इज फिक्स्ड फॉर ऑल म्यूचुअल फंड? देखिए ऐसा नहीं कि ज्यादा आप म्यूचुअल फंड रखते हैं तो म्यूचुअल फंड वाले आपके एक्सपेंस रेशियो बढ़ा देते हैं, नहीं। देखो ज्यादा फंड रखने का एक जो ड्रॉबैक है वो है कि मैनेजमेंट, फंड्स के मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। एक्सपेंस रेशियो इसलिए कहा जाता है कि इंक्रीज होता है कि जैसे देखो आपने 2-3 फंड्स रखे हैं तो आप चुन के कम एक्सपेंस रेशियो वाले 2-3 फंड्स रख सकते हो। लेकिन अगर आपको 10 या 20 फंड आपने रखे हैं तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे कम एक्सपेंस रेशियो वाले आप रखोगे, कुछ कम वाले होंगे, कुछ ज्यादा वाले भी होंगे। तो इसके कारण एवरेज जो एक्सपेंस रेशियो है आपके पोर्टफोलियो का वो ऊपर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड वाले आप एक्सपेंस रेशियो बढ़ा देते हैं। एवरेज एक्सपेंस रेशियो मतलब किसी फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.25 भी होगा तो किसी का एक्सपेंस रेशियो 1.25 भी होगा, तो एवरेज एक्सपेंस रेशियो ऊपर आ गया ना। ऐसे अगर 2-3 फंड ही आपको सेलेक्ट करने हैं तो आप देख लोगे कि कौन से फंड्स है जो कि कम एक्सपेंस रेशियो में अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, और वो 2-3 फंड्स आप सेलेक्ट करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लोगे। तो बस यही चीज है कि आपने क्योंकि 20-25 फंड रखे हैं तो कुछ कम वाले भी है, कुछ ज्यादा वाले भी हैं, तो एवरेज ऊपर चला गया। लेकिन अगर सिर्फ कम रखने हैं, 2-3-5 रखने हैं, तो सिर्फ आप कम वाले चुन के रख सकते हो, इसलिए एवरेज डाउन रहेगा। तो बस यही चीज है, म्यूचुअल फंड कंपनी अपने तरफ से एक्सपेंस रेशियो नहीं बढ़ाती है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाकी इन टॉपिक्स पे आपकी क्या राय है वो भी आप अपनी सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। सारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ।